हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम टॉपिक करेंगे हाफ सब्ट्रैक्टर। इस वीडियो के अंदर हम कंसेप्ट सीखेंगे हाफ सब्ट्रैक्टर का। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमसे रिक्वेस्ट करा, सर हाफ सब्ट्रैक्टर और फुल सब्ट्रैक्टर पे वीडियो बनाओ। तो दोस्तों, मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहूंगा कि आप हमें बताते हो कि इस टॉपिक में बच्चों को दिक्कत आती है और हम पूरी कोशिश करते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाए, इतनी आसान बनाए जिससे कि आप हमें 2 वर्ड्स लिखो, दैट इज थैंक यू। अगर वीडियो से फायदा हो 2 वर्ड्स जरूर लिख देना, थैंक यू। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम हाफ सब्ट्रैक्टर पे। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा कि एक्सप्लेन कर दो हाफ सब्ट्रैक्टर। तो आपको क्या करना है, एक तो आपको ब्लॉक डायग्राम बनाना है। फर्स्ट इज ब्लॉक डायग्राम बनाओगे, उसके बाद सर्किट डायग्राम नहीं है, दिस इज ब्लॉक डायग्राम। उसके बाद आप क्या करोगे, ट्रुथ टेबल बनाओगे। ठीक है, अब हाफ सब्ट्रैक्टर है तो इसका मतलब ट्रुथ टेबल में 2 बिट्स के अकॉर्डिंग लोगे। नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने लोगे, 2, राइट। उसके बाद ट्रुथ टेबल के बाद आप क्या करोगे, ट्रुथ टेबल की हेल्प से मिन टर्म निकालोगे और लास्ट में सर्किट डायग्राम बनाओगे। बस यही काम करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। तो समझेंगे हम सबसे पहले क्या सीखेंगे हम, ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम ऑफ हाफ सब्ट्रैक्टर। ऐसे समझो हमें 2 नंबर को क्या करना है, माइनस करना है। तो यहां पर बीच में ऐसे एक बॉक्स बना दो और यहां लिख दो हाफ सब्ट्रैक्टर। कितने नंबर को माइनस करना है, 2 नंबर को। तो यहां पे 2 लाइंस डाल दो, ए और बी, और क्या लिख दोगे, ए एंड बी आर इनपुट। ये क्या है, इनपुट। अब अगर हम 2 नंबर को माइनस करेंगे तो रिजल्ट आएगा। अब ध्यान दो, सिंपल सी मैथ्स की बात करते हैं। अगर मैंने माइनस करा 3 माइनस 2, सॉरी दोबारा लिखता हूं मैं इसको। अगर मैं करता हूं 3 माइनस 2 तो एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं करता हूं 2 माइनस 3 यानी रिवर्स करा तो आंसर आएगा। लेकिन यहां पर क्या होगा, बोरो करना होगा। अगर सेकंड नंबर बड़ा होता है फर्स्ट से तो हमें क्या करना पड़ता है, बोरो करना पड़ता है। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने बाइनरी सब्ट्रैक्शन नहीं देखा तो ये आई बटन आ रहा, देख लेना इस वीडियो के बाद। अभी मैं जैसे समझाऊंगा समझ में आ जाएगा। यानी कि जब हम 2 नंबर को माइनस करेंगे तो एक तो रिजल्ट आएगा और आएगा बोरो, क्या हमने बोरो करा या नहीं करा। एक क्या आएगा, रिजल्ट, रिजल्ट को कह देंगे डिफरेंस, DIFF लिख दिया, और एक हो गया बोरो, BORROW। ठीक है, ये मैं हटा देता हूं। तो सबसे पहले तो सिंपल क्या हो गया हमारा, ब्लॉक डायग्राम। उम्मीद रखूंगा याद हो गया होगा। हाफ सब्ट्रैक्टर, लेफ्ट में 2 वेरिएबल ए बी और राइट में 2 आंसर, दैट इज डिफरेंस एंड बोरो। इसको क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड एज इनपुट। यहां पर क्या हो गया हमारा, इनपुट हो गया, और ये क्या हो गया हमारा, आउटपुट। यानी आउटपुट 2 आएंगे, एक बोरो और एक सब्ट्रैक्ट, एक डिफरेंस की फॉर्म में। DIFF इज डिफरेंस। फर्स्ट स्टेप हो गया। अब आते हैं सेकंड स्टेप, क्या करना है, ट्रुथ टेबल बनानी है 2 बिट्स यानी 2 वेरिएबल्स के हिसाब से। तो हमें क्या करना है, ट्रुथ टेबल बनाना है। हम क्या करेंगे, हेडिंग डाल दो ट्रुथ टेबल। कितने वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स, तो हेडिंग डाल दो 2 ए एंड बी। और यहां पर क्या करेंगे, हम कुछ रोज बनाएंगे। कितनी रोज बनाएंगे, जल्दी बताओ, ट्रुथ टेबल है, फटाफट मेंशन करो। पहले की वीडियो देख रखी है ना तो मेंशन करो, नहीं देख रखी तो इस वीडियो के बाद मेंशन करना कि ट्रुथ टेबल आ गया। कितने वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल। तो एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, n मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो कितने वेरिएबल है, ए और बी, 2 वेरिएबल, 2 की पावर 2 कितना हो गया, दैट इज 4। तो आप क्या करोगे, 4 केसेस बनेंगे, 4 का हाफ दैट इज 2। 2 बार 0 लिखो, 2 बार 1 लिखो, फिर 2 का आधा, 2 का आधा कितना होता है, 1, 1 बार 0, 1 बार 1, 0 1। ठीक है, तो सबसे पहला टास्क तो क्या करना है, आपको ट्रुथ टेबल बनानी है। कितने वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, ए बी के हिसाब से हमने ट्रुथ टेबल बना दी। और अब मैं इसको हटा रहा हूं।
अब यहां पर हम दो चीजें करेंगे, एक क्या करेंगे डिफरेंस, एक क्या कर लिया हमने डिफरेंस, और एक कर लिया बोरो। बोरो का मतलब उधार लेना। उधार कब लेंगे? जब सेकंड नंबर क्या होगा? सेकंड नंबर छोटा होगा। ऐसे मान के चलो आप एक सामान खरीदने गए 50 रुपए का, 50 रुपए लेकर गए और सामान है 40 रुपए का, तो क्या आपको किसी से उधार लेना होगा? नहीं लेना होगा। अगर मान लो आप लेके गए 50 रुपए, सामान है 10 रुपए 60 रुपए का, यानी कि आपके पास 10 रुपए कम पड़ रहे, तो आपको उधार लेना होगा? हाँ लेना होगा। सिमिलरली यहां पर भी क्या करेंगे, इन दो नंबर को माइनस करेंगे, ये पहला नंबर ये सेकंड, 0 माइनस 0 इज 0। कुछ उधार लेना होगा? नहीं लेना, दैट इज 0। 0 माइनस 1 क्या माइनस हो सकता है? 0 माइनस 1 है, यानी कि 0 में से -1 कर दो, उधार नहीं हो सकता, तो हमें क्या करना पड़ेगा? बोरो, यानी उधार लेना पड़ेगा। उधार कितना लेंगे? 1 है तो यहां पर 1 ही उधार लेंगे, तो यहां पर हो गया 1। तो जब हमने उधार ले लिया तो क्या आंसर आएगा? ध्यान से समझना, जब हमने उधार ले लिया तो ये 0 की जगह क्या बन गया? 1 बन गया। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, क्या बन गया हमारा? 1। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यहां पे स्टूडेंट्स को ना कंफ्यूजन होती है, दोबारा से मैं समझा रहा हूं, एक लेमन टर्म में समझा रहा हूं। ये समझ में आ गया? 0 माइनस 1 जो होगा वो नहीं हो सकता, पहला नंबर छोटा है, सेकंड बड़ा, तो उधार लेना होगा, हमने ले लिया यहां पर उधार। अब यहां पर क्या करें? सिंपल याद रखो, 0 माइनस 1 मैथ्स में कितना होता है? -1। 0 माइनस 1 कितना होता है मैथ्स में? -1। तो आंसर में हम -1 नहीं लिखोगे, सिंपल 1 लिख दो। सिंपल क्या लिख देंगे हम? 1 लिख देंगे। ये मैंने इसको हटा दिया। ठीक है, सिंपल तरीका बताया। अगर नेगेटिव आ रहा तो 1 ले लो, अगर नेगेटिव आ रहा है तो 1 ले लो, और नेगेटिव आ रहा तो बोरो कर लो। अब जैसे यहां पर है 1 माइनस 0, नेगेटिव आ रहा है? नहीं आ रहा, इसका मतलब कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। बोरो करना पड़ेगा? नहीं, अगर नेगेटिव आएगा तो बोरो करना है, तो बोरो नहीं करना। 1 माइनस 1 0, और बोरो करना नहीं, नेगेटिव नहीं आ रहा। सिंपल हो गया, सिंपल सिंपल सिंपल। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो बोरो करो, और जो आंसर आ रहा है उसका नेगेटिव साइन हटा दो। ठीक है, ये बहुत सिंपल तरीका मैंने बताया आपको, काफी बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये मैंने आपको बहुत सिंपल तरीका बता दिया। तो सबसे पहला टास्क क्या है? ब्लॉक डायग्राम बनाओ। सेकंड टास्क है ट्रुथ टेबल बनाओ। अब आते थर्ड स्टेप है मिन टर्म निकालो। क्या निकालना है हमें? मिन टर्म, यानी कि यहां पर आप हेडिंग डाल दोगे मिन टर्म। अब मिन टर्म के लिए आपने क्या करना है? इन दो कॉलम पे ध्यान नहीं दोगे, डिफरेंस और बोरो पे ध्यान नहीं दोगे, वेरिएबल्स देखोगे कितने हैं? ए और बी। तो यहां पर क्या करो? ए डॉट बी लिख दो हर जगह। ऑलरेडी मैं मैक्स टर्म मिन टर्म करवा चुका हूं, अगर जिसने नहीं कर रखा तो कोई दिक्कत नहीं, समझ आ जाएगा। तो मैंने क्या करा? सिंपल ए बी लिख दिया। अब ध्यान दो, यहां पे डॉट की फॉर्म में लिख रहा हूं, क्योंकि मिन टर्म डॉट की फॉर्म में होता है। किस नंबर, डॉट मतलब मल्टीप्लाई, किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर को आंसर में फर्क नहीं आएगा। सपोज नंबर 7 है, 7 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं? जो 7 ही आएगा। 1 के साथ 7 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 7 ही आ जाएगा। यानी कि अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर में फर्क नहीं आ रहा, लेकिन हम क्या करेंगे? 1 का उल्टा। 1 का उल्टा कितना हो गया? 0, क्योंकि 0 1 की फॉर्म में। 1 का उल्टा कितना है? 0। तो जहां पर 0 है वहां पर हम बार लगाएंगे, डैश लगाएंगे। कहां पर 0 है ध्यान से समझो, यहां पर ए पे क्या है हमारा? दैट इज 0, तो यहां पर बार लगाया। बी पे क्या है? 0, तो यहां पे क्या आ गया? बार आ गया। नेक्स्ट, ए पे क्या है? 0 है, तो बार आ गया। बी पे 0 है, नहीं है, तो बार नहीं आएगा। ए पे बार आएगा? नहीं आएगा। बी पे आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा। ठीक है, नाउ ये हो गया हमारा मिन टर्म। पहले आप इतना लिखो दोस्तों, साथ साथ लिखते हुए चलना। जब मैं कहूं वीडियो बड़ी जरूर हो सकती है, लेकिन ये कंफर्म्ड है, अगर साथ साथ लिखोगे जब मैं कहूंगा तो बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, यहां तक हो गया तो पॉज कर लेना, लिख लेना। नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है? नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर हमारा डिफरेंस आ रहा था, बोरो आ रहा था। अब हम देखेंगे, एक एक्सप्रेशन बनाएंगे, डिफरेंस की अलग, बोरो की अलग। पहले आपको यह ध्यान देना है, बार किस पर लगाया आपने? 0 पर। किस पे बार लगाया? 0 पर, यानी कि किस पर नहीं लगाया? 1 पर बार नहीं लगाया।
ठीक है, बार किस पे लगाया, 0 पे, किस पे नहीं लगाया, 1 पर। इसका मतलब हमने 0 को यूज कर लिया, 1 को यूज नहीं करा। अब आप देखोगे डिफरेंस में 1 कहां पर है, जिस पर बार नहीं लगा, 1 पे नहीं लगाना, तो डिफरेंस में 1 कहां है, ये। इसको मैं दूसरे पेन से हाईलाइट करता हूं, दिस इज एंड दिस। ठीक है, बोरो में 1 कहां है, यहां पर। तो आप क्या करोगे, दो एक्सप्रेशन लिखोगे, एक बोरो की, एक डिफरेंस की। कैसे लिखोगे, जो डिफरेंस है इसके आगे की मिन टर्म लिख दोगे, इसके आगे की मिन टर्म लिख दोगे। ठीक है, तो मैं लिख के बता देता हूं आपको। पहले मैं डिफरेंस की लिखता हूं, डिफरेंस, डबल एफ लिख के छोड़ सकते हो, पूरा लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, इसके सामने डिफरेंस 1 है, इसके सामने टर्म क्या है, ए डैश डॉट बी। तो हमने लिखा ए डैश डॉट बी। अब डिफरेंस का 1 कौन सा, ये, इसके सामने क्या है, ए डॉट बी डैश, ए डॉट बी डैश। इसके बीच में लगा दोगे प्लस का साइन। क्या लगा दोगे, प्लस। यहां पे डॉट है तो जो अलग अलग टर्म्स आ रही है लिखकर उसके बीच में प्लस लिख दो। ये हो गया हमारा डिफरेंस का। अब आएंगे हम बोरो का। ठीक है, तो पहले हमने क्या कर दिया, डिफरेंस का कर दिया। अब किसका आएगा, बोरो का। बोरो में 1 कहां है, सिर्फ एक जगह, इसके सामने क्या है, ए डैश डॉट बी। तो ये हो गया ए डैश डॉट बी। अब कोई दूसरी टर्म तो है ही नहीं, तो इसका मतलब प्लस नहीं आएगा, एज इट इज। यहां तक क्लियर, ये समझ आ गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का डायग्राम बनाना है। आता हूं मैं एक बार लास्ट स्टेप पे, सर्किट डायग्राम। अब हमें क्या करना है, सर्किट डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो समझते हैं। पहले बनाएंगे हम सर्किट डायग्राम किसका, डिफरेंस का। सर्किट डायग्राम बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। और समझ में आए तो क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 2 वर्ड्स लिखने हैं, थैंक यू। और मैं दिल से थैंक यू बोलूंगा दोबारा से, आप लोगों ने हमें बताया। दोस्तों कई बार ये होता है कि टीचर को लगता है ये टॉपिक आसान है, बच्चे को तो समझ आ ही जाएगा, लेकिन हमें ये पता चलता है स्टूडेंट से कि उसको इस पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत आ रही है। तो बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जो स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे ही हमने बनाई है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमें जरूर कमेंट्स में लिखना किस वीडियो में आपको प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, अब आते हैं हम यहां पे डिफरेंस सर्किट डायग्राम हम बनाएंगे। पहले इसका, दोनों का बनाना है। तो क्या लिखा हुआ है, ए डैश डॉट बी प्लस ए डॉट बी डैश। अब ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये किसके इक्वल होता है, ये किसके इक्वल होता है पता होना चाहिए। यहां पे लिख दो ए, यहां पे लिख दो बी। ध्यान दो क्या लिखा मैंने, क्योंकि कुछ बच्चे ने ना पहले की वीडियो नहीं देखी होती, तो उनको इतने सिंपल से सिखाता हूं, अगर पहले की नहीं देख रही तब भी समझ में आ जाए, बट थोड़ा सा आपको दिमाग में याद रखना पड़ेगा। 2 वेरिएबल से लिख दिया। अब अगर यहां पर किसी भी वेरिएबल पे डैश लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, और सेकंड वाले एक्सप्रेशन में उस वेरिएबल पे नहीं दूसरे वेरिएबल पे एक्सप्रेशन डैश लगा हुआ है, तो ये होता है एक्सॉर। आप इसको लिख सकते हो एक्सॉर। तो वो क्या होता है, प्लस का साइन लगाया और दिस। तो क्या लिखोगे, दिस इज इक्विवेलेंट टू ए एक्सॉर बी, एक्सॉर। ठीक है, ये तो हो गया डिफरेंस। अब बोरो में तो एक ही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हमने क्या करना है, एक इसका हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे, दिस इज डिफरेंस हो गया हमारा। और बोरो का कौन सा है हमारा, ए डैश डॉट बी। एक बार देख लेते हैं, यही है ना हमारा, ए डैश डॉट बी। हाँ, अब हम क्या करेंगे, इनका डायग्राम बनाएंगे। कितने वेरिएबल्स है, 2 वेरिएबल ए और बी। तो यहां पर हमने क्या करा, एक लाइन लिख दी, दैट इज ए, एक लाइन लिख दी बी, बीच में क्या बनाएंगे, एक्स। और उसका डायग्राम क्या होता है, एक बार लाइन ड्रॉ करो, फिर और का सिंबल बना दो। इससे आ गया हमारा ए एक्स और बी। ठीक है, इसका मतलब हमने ये वाला बना लिया। अब यहां पर आएंगे, क्या आएगा, ए डैश डॉट बी। तो दिस इज, यहां से हम लेकर आएंगे ए, दिस इज ए, लेकिन ए के साथ डैश चाहिए, तो क्या लगा दिया, दिस इज ए डैश। अब कुछ बच्चे ना हमें कमेंट में करते हैं, सर डिफरेंट पेन से बनाना है। आपकी मर्जी है, सेम से बनाओ, डिफरेंट से बनाओ, पेपर में सेम ही बनाना, अलग अलग पेन मत यूज करना। ठीक है, अब ये बी है,
तो यहां से हम लेकर आए दिस इज बी, इसके बीच में क्या लगाएंगे, एंड, कौन सा, एंड का, तो ये लग गया हमारा एंड, तो ये क्या आ गया, ए डैश डॉट बी। नाउ दिस इज द आंसर। ये क्या हो गया, सर्किट डायग्राम हो गया किसका, हाफ सब्ट्रैक्टर का। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम में कोई वो यूज नहीं करते, ब्लॉक डायग्राम में सिर्फ ये बताते हैं कितने इनपुट हैं और आउटपुट क्या आएगा। दिस इज हाफ सब्ट्रैक्टर। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है मेक हाफ सब्ट्रैक्टर यूजिंग एक्सॉर गेट, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो स्टार्टिंग से देख लो एक बार। सबसे पहले हमें क्या करना था, सबसे पहले हमें ब्लॉक डायग्राम बनाना है। ब्लॉक डायग्राम में 2 इनपुट 2 आउटपुट, डिफरेंस और बोरो। ट्रुथ टेबल बना दिया, ट्रुथ टेबल के बाद मिनटर्म बनाया, उससे हम डिफरेंस की एक एक्सप्रेशन बनाएंगे और बोरो की बनाएंगे। अब सर्किट डायग्राम बनाएंगे, जो डिफरेंस आया उससे हमारा क्या आ गया, एक्सॉर बन गया और ये बोरो हो गया, और उसके बाद बोरो का एक्सप्रेशन, और लास्ट में हाफ सब्ट्रैक्टर। दोस्तों इससे पहले हमने करा था फुल एडर और हाफ एडर, उम्मीद रखूंगा आपने वो कर लिया होगा, नहीं करा तो जरूर देख लेना, वहां पे भी यही बन रहा था। ठीक है, तो जब हम करेंगे, क्या करेंगे, फुल सब्ट्रैक्टर करेंगे, तो ये तो आएगा ही आएगा, एक चीज और आएगी, तो मैं रिलेट जरूर कराऊंगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप अपना रजिस्टर लेकर बैठना जब आप फुल सब्ट्रैक्टर कर रहे होगे। ठीक है दोस्तों, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।